आइए शिव कथा का आरंभ करते हैं। शिव कहते हैं, तू रो क्यों रहा है? तेरा अपना तेरे पास से चला गया, वो तेरा अपना था ही नहीं। वो तेरे रास्ते की बाधा थी जो मैंने हटा दी। तुझे मौका मिला, या तू यह सोचता है मैंने इतना प्यार किया, मुझे बदले में धोखा मिला। शिव कहते हैं, मैंने तुझे इतने बड़े धोखे से बचा लिया। तुझे जो बहुत बड़ा धोखा मिलता, मैंने तुझे उससे बचा लिया। शिव अकारण ही आपके अंदर से, आपके आसपास से, आपसे जब कुछ लेते हैं, और इसलिए लेते हैं कि मेरा भक्त को भविष्य में कोई कष्ट ना हो, वो मेरा भक्त रहे, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, वो उसे मैं शिव में कर दूं। इसलिए जब आपसे कोई चीज छिनती है, चाहे वो कोई बहुत सुंदर मौका हो, बहुत कोई सुंदर रिश्ता हो, बहुत अच्छा कोई व्यक्ति हो, वो जब छिनता है, जब वो आपके रास्ते की बाधा बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा दुआ है, आप ही पर्वत हैं, आप ही कंकर हैं, आप ही शांत हैं, आप ही भयंकर हैं, आप ही रण में रुद्र हैं, आप ही घरों में शंकर हैं। इसका मतलब ये है कि भोले बाबा आप ही सब कुछ हैं, शांत भी आप हैं और आप ही भयंकर हैं। जो मन के अंदर रण चल रहा है, उसमें भी रुद्र आप हैं, और जो उसमें आप मुझे जीत दिला रहे हैं, मैं अपने आप पे, अपनी भावनाओं पे काबू रख के वो जीत हासिल कर रहा हूं, तो वो शंकर भी आप ही हैं। इसलिए आप जितने भी शिव भक्त हैं, जब आपसे कोई चीज छिनती है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई व्यक्ति धोखा दे जाता है, कोई मौका छूट जाता है, आप ये सोचिए, शिव ने आपके रास्ते से इसलिए हटाया है कि वो भविष्य में आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला या बहुत अच्छी चीज मिलने वाली थी, उसके उस रास्ते में वो बाधा बना रहा था, या बाधा बन रही थी, या बाधा उत्पन्न हो रही थी उससे, इसलिए शिव उसे हटाते हैं। आपने देखा होगा, शिव भक्त ज्यादातर शांत रहते हैं। वो जानते हैं कि जो शिव करेंगे वो कोई नहीं कर सकता। शिव हमें पवित्र करेंगे, शिव हमें शुद्ध करेंगे, शिव हमें पूर्णता की ओर ले जाएंगे। इसलिए कि शिव ऐसा कुछ देने वाले होते हैं जिसकी कल्पना आपने की भी नहीं होती। सबसे पहले आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, शिव उन्हें हटाते हैं। आपके शरीर में जितनी नकारात्मक भावनाएं, अंदर शरीर के अंदर जितना मैल जमा हुआ है आत्मा पे, उसे, और शरीर के अंदर जितनी बीमारियां या व्याधियां हैं, उन्हें सबसे पहले शिव हटाते हैं, आपको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। यहाँ पे एक दुआ और है,
अखंड प्रचंड पवित्र वो, सर्वत्र उसकी जटाओं का जाल है। अखंड प्रचंड पवित्र वो, सर्वत्र उसकी जटाओं का जाल है। असीम अपरंपार शक्तियों की जलती वो मशाल है। उसके घुंघरुओं की ताल पर थिरकते मुर्दे और कंकाल हैं। रुद्राक्षधारी महामृत्युंजयी वो अमरेंद्र महाकाल है। तो शिव आपके अंदर उस काल में यानी समय में आपके काल को जो आप सहन कर रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उस काल को खत्म करते हैं। इसलिए महाकाल कहते हैं। काल माने समय, काल माने आपका अंतिम समय, काल माने उस टाइम में समय चल रहा है, काल माने उस टाइम की व्यवस्थाएं। उन सब चीजों पे महाकाल का अधिकार है, इसलिए ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो वो आपको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। वो आपको कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं जिससे आप शुद्ध होके आप श्रद्धा से भर जाएं। आपकी झोली, आपके अंदर, आपके मन में श्रद्धा ही श्रद्धा भर जाए, प्रेम भर जाए। जब श्रद्धा प्रेम जागृत हो जाएगा तो आपके अंदर समर्पण की भावना आ जाएगी कि मैं अपने आप को समर्पण कर दूं भगवान शिव को। और जब समर्पण करने की भावना आपके अंदर आ जाती है तो आपकी भक्ति जो है वह पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। सही मायने में भक्ति का जो अंतिम पड़ाव है, जब वो जागृत होती है तो भक्त को कुछ ध्यान नहीं रहता। भक्त को तो भगवान ही ध्यान रहते हैं। उसे हर समय, हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर जगह भोलेनाथ नजर आते हैं, शिव नजर आते हैं। वो शिव में हो जाता है। जब वो शिव में हो जाता है तो भगवान उसे अपने अंदर, शिव उसे अपने अंदर सम्मानित कर लेते हैं और उसकी आत्मा में खुद स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिव भक्त साक्षात शिव होता है। शिव एक ऐसे हैं परमपिता जो अपने भक्त के अंदर खुद को सम्मानित कर लेते हैं और भक्त को अपने अंदर सम्मानित कर लेते हैं, भक्त में सम्मानित हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और परमात्मा आत्मा के अंदर लीन हो जाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है शिव की। वो अपने भक्तों को शिव में कर देते हैं, शिव बना देते हैं। इसलिए ज्यादातर शिव भक्त शांत रहते हैं, मगर जब धैर्य की, संयम की परिभाषा आती है तो शिव भक्त के आगे कोई नहीं टिक पाता। इसकी कथा मैं आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। दूसरी कि आदमी में धैर्य क्यों होना जरूरी है, शांति क्यों होना जरूरी है। तो भगवान शिव को समर्पित सभी शिव भक्तों को और सभी भक्तों को जो किसी की भी पूजा करते हो, मेरा बार बार प्रणाम। मेरे वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।